हाँ मैं। ये क्या नाटक लगा रखा है? हाँ, मैं कब से तड़प रही हूँ, तुम ये रिंकू दीदी बनकर तिवारी जी के बैठे हुए ऐश कर रहे हो। बड़े घटिया आदमी हो। घटिया नहीं हूँ, ये जरूरतमंदी है। ऐसी क्या जरूरतमंदी पड़ गई तुम्हें जो तिवारी जी के यहाँ ऐसे औरत बन के बैठना पड़ रहा है? वाह 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 वाह, खुद ही जरूरतें पैदा करती हो और खुद ही सवाल ही पूछती हो कि जरूरत क्या पड़ गई। मुझे क्या जरूरत पड़ गई? तुमने क्या भाई अल्टीमेटम दिया था मुझे कि मुझे 25,000 रुपए चाहिए हर महीना। उसी की जुगाड़ में बैठी हूँ, मतलब बैठा हूँ तिवारी जी की बहन बन के। इसके लिए तुम्हें 25,000 रुपए मिलेंगे? तिवारी जी अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकते हैं, एनीथिंग। नहीं, लेकिन ये तो सरासर धोखा हुआ ना उनके साथ। आई डोंट थिंक सो। मुझे धोखा देते वक्त कोई परेशानी नहीं हो रही हो, बिकॉज तिवारी जी हिमसेल्फ इज अ बिग चीटर। बहुत बड़े चीटर हैं। अपने नौकर की 8 महीने की तनख्वाह खा के बैठे हुए हैं और लोगों को घटिया किस्म के कच्चे बनियान बेचते हैं महंगे दामों पर। तो उनको चीट करते वक्त मुझे कोई गिल्टी महसूस नहीं हो रहा। एब्सोल्युटली फाइन। अगर मैं उनके साथ चीटिंग करूंगा तो उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरी शादीशुदा जिंदगी पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। That's the way. नहीं नहीं बेबू, लेकिन फिर भी मुझे समाओ ये बात हजम नहीं हो रही है। किसी को धोखा देकर मैं अपनी जरूरतें नहीं पूरी कर सकती। राज की बात बता दूं, अगर बुरा ना लगे। तुमको अपना मैं बना लूं, अगर बुरा ना लगे। तुम्हारे लब हैं या है मैं कदा कोई, इनसे 2 जाम चुरा लूं, अगर बुरा ना लगे। कभी कभी मेरा दिल कुछ यूं करता है, तेरे हसीन जिस्म को छू लूं, उतर जाऊं तेरी झील सी आंखों में, तेरे लबों से 1-2 जाम। यहाँ तो दूसरे टाइप का खेला शुरू हो गया बे। तो काम ले ले। ए, क्या? चोसमी चोसमी। पहले मेरी 1000 रुपए दी चाल। अच्छा, मेरे भी 500 रुपए की आ गई है। और पैसे भी खा, गन्ना नाल काम नहीं चलूगा, पैसे भी खाने पड़ेंगे। दिखा यार। दीदी, ये क्या कर रही हैं आप? हैं? ये आवारा बदमाश लौंडों के साथ ना केवल जुआ खेल रही है बल्कि बैठ के शराब भी पी रही हैं आप। गोबर, ऐ मेरे यार नहीं। हमारे तिवारी खानदान में औरतें ऐसे आवारा मर्दों के साथ दोस्ती नहीं करती। कराची रिश्ते कर दी। अरे ये कराची नहीं है, ये कानपुर है, कानपुर। ओए गोबर, कानपुर हो या कराची, इंसान को ना अपनी सोच खुली रखनी चाहिए। अगर इंसान की सोच ज्यादा खुल जाए ना तो उसकी इज्जत की धोती खुलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता दीदी, और हम अपनी इज्जत की धोती खुलने नहीं देंगे। हमें कोई शौक भी ना है तुम्हारी धोती खोलने का। अरे सेठ जी क्यों ड्रामा कर रहा हो? हैं? हम क्या बाहर के, हम भी तो तुम्हारे घर वाले ही हैं ना। अबे ज्यादा बोल मत, अपनी औकात में रह। समझ गया ना? हमारे घरेलू मामले में दखल अंदाजी मत कर। नौकर है, नौकर की तरह रहे। चूस भैया ऐसे चिल्ला कर रहे हो आप? अरे 1-2 पैक पी लिए, 1-2 पत्ते खेल लिए तो जामे ऐसे कौन से इनको सामान गिर गो है? मेरा मतलब आसमान गिर गो। चलिए दीदी, चलिए। तू मेरे यारों के सामने मेरी बेइज्जती कर रहा है गोबर। बेइज्जती तो आप कर रही हैं तिवारी खानदान के। चलिए हमारे साथ। चलिए। छाट मेरा हाथ, छाट। चलिए बता दो। छाट गोबर। हम कह रहे हैं हमारे साथ आइए। मैं क्या छाट। अरे क्या हुआ बहन? अरे क्या हुआ बहन? हैं? काहे हमारी बिटिया का ऐसे जानवरों की तरह घसीटता हुआ लेके आ रहा है?
अरे क्या बताएं अम्मा, हम मजबूर हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो दीदी की वजह से हम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। और तेरा मुंह दिखाने लायक है भी नहीं वैसे भी। हाँ? काकी काकी है, ननन जी काकी हैं। अरे इन्होंने जो किया है ना पगली, वो शरीफ खानदान की औरतों को शोभा नहीं देता। ऐसा क्या कर दिए हैं? है ना? ये तो आप बहुत बहुत गलत किए ननन जी, हम बोल रहे हैं। अदेश की बुराई है अम्मा ते भाभी जान, और साढ़े कराची सब जुआ खेल देने, ये तो साढ़ा लाइफस्टाइल ही। कहा है ना कि यहाँ तो आदमियों का भी जुआ खेलना बुरा माना जाता है। बहुत बहुत गलत नजर से देखते हैं ऐसे लोगन को। आज से तुम इस कमरे में बंद रहोगी। मैं कल्ली औरत इस कमरे च, मेरा दम घुट जाना है, मैं तो नहीं रहना थे। चिंता मत करो, बस रात की बात है, कल पराई हो जाओगी, क्योंकि कल हम मोहल्ले के किसी लड़के से तुम्हारी शादी करवा देंगे। अरे कहाँ बोल रहा है बैल है? ऐसा है कौन ही मोहल्ले में जो शादी करेगा? अम्मा जी बहुत लड़के हैं। मैं नहीं करना ब्याह के दिन, मैं नहीं करना ब्याह। करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे लक्षण देखकर लग रहा है कि बहुत जल्दी जो है किसी के साथ जो है भागने वाली हो, हमारा मुंह काला करके। ओए मम्मी, अरे क्या बकवास कर रहा है तू? अम्मा बिल्कुल सच कह रहे हैं, और यही कड़वी सच्चाई है। हमें दीदी की शादी करनी है, और जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक ये कमरे में बंद रहेंगी। ओए मैं नहीं रहना इस कमरे च बंद, मैनू छड्डो, मैं जा रही हूं। तो हम कह रहे हैं चलो ना। ओ छड़ मेरी मैनू, बात तो सुन। ओए छड़ मैनू, अरे बैल, मैं क्या छड़ मैनू, ओ छड़, यार, की कर रहा है? ओ छड़ मैनू, छड़। ओए अगली हमारी बात कान खोल के सुन लो। अगर दीदी तुम लोगों को ब्लैकमेल करने की कोशिश करे तो इनकी बातों में मत आना, समझ गई? और अगर ये कमरे से बाहर निकली तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गए? चलो कड्डो बाहर, कड्डो मैनू। ओए गोबर, ये रन्नू का फोन क्यों आ रहा है यार? इससे क्या बोलूंगा? हेलो। काटने को दौड़ती है अब ये उदासी, तेरे प्यार की हूँ मैं बरसों से प्यासी, आजा मेरी प्यास बुझा दे, पिलाकर जाम इश्क का एक दो गिलासी। ये तुम कौन सा सुर लगा के बैठी हो अन्नू यार? या मेरे सारे सुर बिगड़े हुए हैं? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ क्या? तिवारी जी मेरी शादी कराना चाह रहे हैं। What? या तुम उनसे कह क्यों नहीं देते कि बायोलॉजिकली इम्पॉसिबल है? अगर मैं कह दूंगा कि बायोलॉजिकली इम्पॉसिबल है, तो जो फंडिंग हो रही है हमारी 25,000 की, 50,000 की, हमारे खर्चे चल रहे हैं, उसका क्या होगा? फिर अब क्या करें? एक काम करो, तुम रिश्ता लेके आओ मेरे लिए, कम से कम एक अंडरस्टैंडिंग तो होगी। अगर तिवारी जी लेके आए रिश्ता ना, तो फिर तो मेरा कल्याण हो जाएगा, बाय गॉड। समझी? हेलो। शाम, फिर बताओ तो कहती हो? सच कहूं आपू सिंह, सज्जू लाल के समोसे का जवाब नहीं। कसम से कह रहे गरम है, शाम के 2 प्लेट और मंगवाएंगे। हापू सिंह, मिशन का क्या हुआ? अरे साहब गरम है बिल्कुल, देखो हरी मिर्च के साथ गरम है। सर आप मिशन छोड़िए, आप समोसे खाइए सर। ले लो। हरी मिर्च ज्यादा है, थोड़ा तीखे ज्यादा है सर आज। साहब चटनी में, अरे बैठ के खाओ ना, बैठ के खाओ। जय हिंद सर। जनता सर प्लीज बैठिए। जय हिंद सर। हैव अ सीट सर। बैठिए। थैंक यू सर। घुसपैठी की कोई खबर है? कौन सी घुसपैठिया? सिंह, सिंह सर। सर वो जो छानबीन चल रही है सर, चल रही है छानबीन। दिख रही छानबीन, क्या प्रोग्रेस है? 3 बचे हैं सर। प्रोग्रेस चल रही है सर, छानबीन चल रही है। चल रही। तुम सब किसी काम लायक नहीं हो, यू आर ऑल डिसमिस्ड। नहीं, अरे इतनी जल्दी डिसीजन ना लो साहब, डिसमिस की बात ना करो। घर में काहे बूढ़ी अम्मा है, नौ ठैया बच्चा कील रही, खर्चा पानी कैसे चलेगा? यही नौकरी सहारा है, बाकी संभाल ले। मेरी बीवी और एक ही साली है। करेक्ट। अगर वो दोनों मुझे छोड़कर चले गए तो मेरा मन कैसे लगेगा सर? सर अगर मैं डिसमिस हो गया तो मेरी बीवी मुझे नौकर बना लेगी और मुझसे सारे काम करवाएगी सर। लास्ट चांस, मुझे रिजल्ट चाहिए, नहीं तो तुम लोग डिसमिस हो जाओगे। ये
लेटर में सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, इसे पढ़ लो। जैन साहब, काफी गुस्सा में हती साहब। जा में लिखू है, चट से तमाचा खींच के मार देली, रिंकुआ पहुंच गई बन के मॉडर्न, हंस देली। तो फिर पहली लगती है। नहीं साहब, पहली को जो लिंक है ना पहलू वालों, वो समझ में तो नहीं आ रहा हो, लेकिन रिंकुआ पहुंच गई बन के मॉडर्न, देखो मतलब टारगेट तो रिंकुआ है। मॉडर्न कॉलोनी। बिल्कुल यही मोहल्ला अपनो, मॉडर्न कॉलोनी बिल्कुल सही है, समझिए क्या आप। बात है सर। और तमाचा खींच कर मार देली मतलब पुलिस को चकमा देकर मॉडर्न कॉलोनी में घुस आई है। हाँ, पुलिस वालन के बेवकूफ बना रही इसका कसम से। मतलब सर टारगेट मॉडर्न कॉलोनी में है। लेकिन एक चीज समझ ना आ रही, मॉडर्न कॉलोनी में तो रोज आनो जानो है, मतलब रिंकू का कौन है ससुर? ये कौन हो सकती है? गोबर तू मेरे नाल ना बहुत गलत कर रहा है, बहुत गलत कर रहा है। अम्मा समझाओ नू। हम जो कुछ भी कर रहे हैं तिवारी खानदान की इज्जत को बचाने के लिए कर रहे हैं, जिसे आप तार तार कर देना चाहती हैं। मैं कोई तिवारी खानदानी इज्जत तार तार नहीं कर रही हूँ, और तू मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहा है। अरे हमने अपनी आंखों से देखा आपको गुलछर्रे उड़ाते हुए। उन लौंडों के साथ जुआ खेलना ये तिवारी खानदान की बेइज्जती नहीं है? उस बुढ़ऊ के साथ नैन मटक के करना ये तिवारी खानदान की बेइज्जती नहीं है? ऐसे बड़ा नॉर्मल है कराची। अरे ये कराची नहीं, ये कानपुर है। और अगर यहाँ पर ऐसी हरकत होती है तो शादी करा दी जाती है, और यही हम करने जा रहे हैं। करे बैल बता, हमारी बिटिया की शादी किससे कराने जा रहा है तू? है कौन हमारा होने वाला दामाद है? भाभी जी नमस्ते, अम्मा जी नमस्ते, रिंकू दीदी नमस्ते। दूर फिटे मुंह तेरा। क्या बात हो गई सेठी, क्या हो गया? इतने अर्जेंट में क्यों बुला लिया हमें? अम्मा, अंगूरी और दीदी, ये है तिवारी खानदान के होने वाले दामाद टिल्लू जी। टिल्लू भैया, ओए गोबर, तेरा दिमाग खराब हो गया है मुंडा? मैं इस उम्र में कितने नाल ब्याह करांगी? ते बहुत ही छोटा है मेरे तो। मैं ऐसे कैसे शादी कर लूंगा इनसे? यहाँ बेटे, यहाँ भरपूर पैसा देंगे, मोटा दहेज देंगे, अब भी ना करेगा शादी? अगर ऐसी बात है तो मुझे शादी से कोई एतराज न हैगा। चूस मी गाइस, हमारी कछु डिमांड हैगी। दहेज में हम एक फ्लैट लेंगे और 10 लाख रुपए कैश लेंगे इन हैंड, और वो और मोटरसाइकिल भी। अबे तू लौंडे का बाप है जो दहेज मांग रहा है? वो सेठ जी, इस वक्त ये मेरा बाप हैगा, माँ हैगा, बहन हैगा, सब कुछ हैगा। आई समझ में? जो ये कह रही है इसकी बात माननी होगी। हाँ लेकिन देखो, दहेज लेना और देना दोनों कानूनन जुर्म है। ऐसो अम्मा, एक अधेड़ उम्र की महिला के साथ में एक बच्चे का ब्याह करना, वो भी कानूनन जुर्म होता है। ओए खस मैनू खाना, मैं तेरा मुंह तोड़ देंगे ना। देखिए मैं कह रही हूँ, जो ये कह रही है इसकी बात माननी होगी। ठीक है, ठीक है, जो ये कह रहा मान लेते हैं, ठीक है। तो ठीक है साले साहब, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ रिंकू से। रिंकू दीदी की शादी होगी तो सिर्फ चाचा जी के साथ होगी, क्योंकि ये लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। डेविड, डेविड, मैं तेरे नाल बहुत प्यार करनी है। अगर तू मेरे नाल ब्याह नहीं किया ना, तो फिर मैं मर जाना। नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। मैं तुमसे शादी करूंगा। समझी जी, ये कह रहे हो है? साले साहब, अभी ठहर जा यार। दीदी ये क्या है? ये हमारी आंखों के सामने क्या चल रहा है? शर्म नहीं आती आपको? और किस गाल दी शर्म? मैं उन्हें प्यार कर दिया, मैं डेविड नु प्यार कर दिया, टूट के प्यार कर दिया। और आज मैं दिखा दूंगा कि हमारे प्यार में कितना दम है।
मैं क्या दरोगा जी, हाँ ए देखो, का दिखानू चाह रही ए गोबरना मेरी ਤੇ ਡੇਵਿਡ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ? बिल्कुल नहीं कर सकते अंधा है गो नहीं हम मतलब वो भैया तिवारी तू कर रहा है, तू फैला रहा यार। जब मियाँ बीबी राजी तो गुइया छीले को काजी काहे जो। संधू जी, आई कांट टॉयलेट दिस, ये हमारी बेइज्जती है रही है। क्या हो रही है ये साले साहब? अबे अभी शादी कहाँ हुई है? दरोगा जी, ये क्या है? आप काहे हमारे मामले में टांग घुसेड़ रहे हैं? गलत बात। हम ठहरे कानून के पुजारी, परम पुजारी, और जहाँ पे हमने देखो अन्याय हो रहा हो ना भैया तिवारी, तो हमारी टांग जरूर घुस जाती है, जरूरी है वो। कानून के पुजारी नहीं है, बहुत बड़े न्यौछावर खोर हैं। ये बताइए कितने में बिकेंगे? कबूली तुम सारे कितने में बिकेंगे? फालतू की बातें नहीं, प्यार मोहब्बत की तो हम पुजारी हैं, सपोर्ट करते हैं। पड़ोस में जाकर पता करो जाने कितनी शादियां हमने फ्री फंड में करवाई। मोहब्बत के हम साथी हैं, गलत बात बिल्कुल नहीं। और सुनो, इनकी शादी देवर चाचा से ही होगी, समझ में आई? और अगर नहीं होगी ना तुझे को अंजाम तुम देख लो सारे, कच्चा बनियान पहना के चौराहे में घुमाएंगे। समझे जी? आई कांट टॉयलेट दिस नॉनसेंस, ये हमारी बेइज्जती है रही है। ये क्या हो रहा है साले साहब? अबे जब अभी शादी हुई कहाँ है? ये हमारी बेइज्जती है रही है। ये क्या हो रहा है साले साहब? अबे जब अभी शादी हुई कहाँ है? सुनिए, अगर हमारी बहन की शादी डेविड चचा के साथ हुई तो हमारी एक तो शर्त है। क्या शर्त ये है कि चचा जी के अकाउंट में 5 करोड़ रुपया होना चाहिए, क्योंकि अगर ये बीच में टै बोल गए तो हमारी बेचारी दीदी तो भूखी मर जाएगी ना। मैं भुखी मरा ते प्यासी मरा, यह फैसला करने का हक मेरे कोल है। मैं डेविड नाल विआह करना चाहती हूँ। अरे तेरी, एक्सक्यूज मी, अब आपकी शादी जेल में होगी। अरे इका बकवास कर रहे हो हैं? हमारी बिटिया की शादी काहे जेल में होगा? बता धी के लट। आई एम सॉरी सर, आप बताइए। अम्मा जी ऐसे है कि जोन ये तुम्हारी लाडली बिटिया दिख रही ना जोन, जब पड़ोस की जासूस है, बहुत बड़ी वाली जासूस है। हमरी ननन जी ई जासूस है पड़ोसी देश से। हाओ हाओ भाभी अंगूरी बिल्कुल करेक्ट कह रही। हमारे जो विदित सूत्रों से हमने पता करो, जब देश में बहुत बड़ो कांड न करने आई। नहीं हप्पू सिंह जी, ऐसा कैसे हो सकता है? ये सरासर गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। गोरी में बिल्कुल गलत नहीं है। जो तो भगवान को शुक्र मनाओ कि आप लोग बाल बाला बच गए। पता नहीं क्या जाने का कांड करती, का हाल करती सबको। यार बहुत हो गया यार, अब मुझे इस रात से पर्दा हटाना पड़ेगा। हैं? विभूति सेठ, भैया अरे दिया, That's me. हमारे साथ इतना बड़ा धोखा। एंड भाभी जी, यू टू हमारे जज्बात के साथ खेला, हमारे पैसे तक लूट लिए। देखिए, मैं आपके जज्बात के साथ खेला, that's right, लेकिन मैंने आपके पैसे नहीं लूटे। आपके पैसे मेरे पास सुरक्षित पड़े हुए हैं। अरे लेकिन हम पूछते हैं कि सब नाटक करने का क्या जरूरत था? अरे वैसे ही साला काम धंधा आपके पास नहीं है, लेकिन जज्बातों से तो नहीं खेलना चाहिए ना। सच्ची बलबूती जी, आप अच्छा ना है कि हमरे इमोटिकॉन्स के साथ खेले आप। भाभी जी, इमोशंस कहना चाह रही हैं आप? ऐसे ही पकड़े हैं। अपनी अंग्रेजी सही करा लो तुम। ये विभूति जी हैं, तो फिर वो रिंकू। एक सेकंड, जैन साहब कहा रिंकू पकड़ो गौ। गौ मतलब जाकू मतलब रिंकू लड़का है तो लड़की नहीं। ठीक है साहब, अच्छी खबर है, अच्छी खबर है, थैंक यू। रख रहे ओ दादा। चलो दबो, चलो बाको, चलो पहले तो डांस होने दो। तू क्या कह रहा हो? तू बता। सेठ जी अब मैं क्या करूं? खोके पे जाके कच्चे बेच। दीदी दीदी दीदी, नाइस हेयर स्टाइल, आप बिल्कुल विभूति भैया जैसी लग रही हैं। अच्छा दीदी, मेरा एक सवाल है, ये कराची मेंटल हॉस्पिटल में जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर सैफुद्दीन बर्रा, क्या वो रिटायर हो गए हैं?
और अगर वो रिटायर हो गए हैं तो क्या उनकी जगह उनकी बेटी सोफिया ठर्रा ने ले ली है? और अगर सोफिया ठर्रा ने उनकी जगह नहीं ली है तो क्या सैफुद्दीन बर्रा के लौंडे खैरुद्दीन खर्रा ने उनकी जगह ली है? कुल मिलाकर मेरा सवाल यह है कि कराची मेंटल हॉस्पिटल में आज की डेट में डॉक्टर है कौन, बर्रा, ठर्रा या खर्रा? और मैं क्या कोई इसका इलाज कराओ यार। I like it.